नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है 12 जनवरी 2025, दिन है रविवार। जो पहले से हमारे साथ खेल रहे हैं वो तो एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हमको समाचार तो मिलते हैं, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे इसमें क्विज़ेस आते रहते हैं हमारे लिए, जिनसे हमारी जनरल नॉलेज तो बढ़ती है, साथ ही जो है उसको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। सबसे बड़ा क्विज़ इसमें चल रहा है अभी 14 करोड़ का। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा उसका। उसके बाद एक क्विज़ और चल रहा है जो कि ये वाला क्विज़ है शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट का। इसमें आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। सबसे बड़ा प्राइज़ 1 लाख का है। सभी के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सेकंड प्राइज़ 51,000, तीसरा है 31,000, चौथा है 21,000। 21,000 वाले जो हैं वो 10 जनों को मिलेंगे। ठीक है, ये आप खेल सकते हैं। 14 करोड़ वाला कोई ये है जिसमें आपको 21 लाख रुपए नकद, एसयूवी, कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और साथ ही ये सभी प्राइजेस मिल सकते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एयर फ्रायर, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट और ग्रिल, सैंडविच मेकर। ये फॉर्मेट वाला क्विज़ है, इसके लिए आपको जो है न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी ये 3 वीकली क्विज़ हैं। शनिवार को आता है स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज़, उसके विजेताओं को ये मिलता है प्राइज़ में। और रविवार को आता है भास्कर फैमिली क्विज़ और बुधवार को आता है मधुरिमा क्विज़। इसका शॉर्ट वीडियो जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो जिनको आंसर चाहिए या केवल आंसर से मतलब होता है वो देख सकते हैं। ये लॉन्ग वीडियो उनके लिए रहता है जो जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत से जीतना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर, या जो है ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर केबीसी की तैयारी कर रहे हैं। जनरल नॉलेज जो है सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। तो ये जो वीडियो जो है लॉन्ग जितने भी आपको चैनल पर मिलेंगे वो उनके लिए रहते हैं। बाकी जिनको केवल रिवीजन करना है या केवल आंसर से मतलब है, उनके लिए शॉर्ट्स में आपको इन्हीं वीडियो के शॉर्ट भी मिल जाएंगे जो कि 1 मिनट या उससे भी कम के होते हैं। अब बात करेंगे, आज रविवार है तो इसलिए भास्कर फैमिली क्विज़ आया है। ये खेलेंगे कैसे, इसको आप जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके खेल सकते हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा है उससे आप स्कैन करेंगे। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को भी पेमेंट करते हैं शॉप पर, या कोई आपके घर पे कोरियर डिलीवर करने आता है उनको, तो वैसे ही आपको करना है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गैलरी में भी आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट स्कैन हो जाता है। स्क्रीन पर ही आपको लिंक दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाते हैं, वहाँ से आप खेल सकते हैं। या फिर इसमें एक दूसरा तरीका भी होता है, व्हाट्सएप का ये मैसेज है, इस पर आपको कोई बेल नहीं करनी, कोई मिस कॉल नहीं करनी है। इसको जो है आपको अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद व्हाट्सएप पे जाना है, आपको क्विज़ लिख के भेजना है। वहीं पर ही एक मैसेज आएगा, उसमें लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे। 5 प्रश्न होते हैं ये वाले, इनके 4 ऑप्शंस होंगे। इनके आंसर सबमिट करने के बाद आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं उसमें से रैंडमली जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं लकी ड्रॉ सिस्टम में, उनका नाम आ जाता है। 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है 10 जनों को। क्या मिलता है, वो दैनिक भास्कर वाले जिस दिन भी आपका विजेता लिस्ट में नाम आता है उस दिन या उसके अगले दिन फ़ोन करते हैं तो वो आपको सब बता देंगे क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जिनका भी आज नाम आया है वो ध्यान रखिएगा, आज या कल में आपके पास फ़ोन आएगा। विजेताओं के नाम जो हैं 1 सप्ताह के अंतर पर आते हैं। जैसे आज के वाले अगले रविवार को आएंगे, पिछले रविवार के जो हैं आज आए हैं। और कोई इसकी टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आराम से आप रात में आज 11:59 तक खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने फ़ोन हो सभी से खेलिएगा अलग अलग समय पर, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। आज जो है हम 112 खेलेंगे, पिछली बार 111 था। तो उसके जो सही जवाब हैं वो पहले का था ए तमिलनाडु, दूसरे का सी था थिम्फू, तीसरे वाले का सी था एरावत हाथी, चौथे वाले का बी था फणीश्वरनाथ रेणु, 5वें वाले का सी था प्रशांत महासागर। यही 5 जिन्होंने सही दिए हैं और लकीली जिनका नाम लकी ड्रॉ सिस्टम में आ गया है, उनमें पहला नाम है अवी चौरासिया। अवी चौरासिया हैं, ये मोबाइल के 5 अंक हैं इनके 4556 मोबाइल के लास्ट के 5 डिजिट्स होते हैं ये। दूसरा नाम है गौतम बनर्जी का 39374 3937 4। अगला नाम है कमल कुमार मघानी
97351 97 351। अगला नाम है कंचन चौक से 68 467 68467। अगला नाम है किशन कुमार 01904 01904। किशन में आधा शाह होता है, इसमें डंडा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, शाह में हो सकता है कोई जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो। अगला नाम है पंकज कुमार का, ये भी कुमार हैं, 20793 20793। राहुल शक्तावत 68216 68 216। संतोष देवी जी हैं 13100 131 00। टीपू ठठेरा, पहली बार सुना है ऐसा सरनेम, 67047 67 047। विजय खत्री हैं 69086 69 086। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आज या कल में आपके पास फ़ोन आएगा तो अपने जो है फ़ोन का ध्यान रखिएगा। अलग अलग शहरों के नाम, अलग अलग सरनेम्स जो है लोगों के इसी क्विज़ में हमको दैनिक भास्कर में सुनने को पढ़ने को मिले हैं। आप पहले भी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने भी देखा होगा ये। तो ये हो गई इसकी बात। बाकी ये सभी जो क्विज़ हैं ये सभी आप जो है खेल लीजिएगा। एक ये क्विज़ है, ये सभी क्विज़ हैं, इस सभी के वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको जो है सभी खेलने हैं और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने हैं। कोई भी क्विज़ जो है आपको मिस नहीं करना है, जितना भी खेल सकते हो। बाकी 14 करोड़ वाले क्विज़ के लिए आपको न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। उसके लिए जो है आप इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं, दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन कर लेंगे और फिर जो है आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करके इसको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम इस क्विज़ को खेलने के लिए चलते हैं उस पेज पर जहाँ से हम क्विज़ खेल के सबमिट करेंगे। उससे आपको जो चेक भी हो जाएगा मैंने आपको सही बताया या नहीं बताया है। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर वही सभी डिटेल्स लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। 2100 रुपये का गिफ्ट, 5 प्रश्न, 10 लकी विजेता। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे। इन राज्य में से जिस भी राज्य में आप आते हैं वो चुनेंगे। नहीं आते हैं तो नहीं खेल सकते आप। उत्तर प्रदेश के लोग जो है इसको इसमें भाग नहीं ले सकते, पहले ले सकते थे अब नहीं। जो भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार आपकी शहरों की लिस्ट खोल के आ जाती है, तो वो जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 5 क्वेश्चन है 4 ऑप्शन के साथ में, इनको खेल के हमको सबमिट करना है। फिर से बताना चाहूँगा, ये डिटेल स्टडी के साथ में यानी कि डिटेल्स के साथ में वीडियो होता है आपकी डिटेल स्टडी के लिए। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन क्विज़ की या केबीसी की, उसमें आपकी हेल्प होगी। और बाकी जिनको केवल आंसर चाहिए होते हैं या रिवीजन करना है उसके लिए इसी वीडियो का शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये उनके लिए है जो डिटेल में स्टडी करते हैं और मेहनत से जीतना चाहते हैं उनके लिए। पहला प्रश्न है इसमें आज का प्रथम प्रश्न, महामृत्युंजय मंत्र इनमें से किस देवता से संबंधित है? किस देवता से? तो ये शायद ये कोई नहीं जानता है, बिना ऑप्शंस के ही बता देता हूँ, भगवान शिव जी से। ऑप्शन है इसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान जी और भगवान शिव जी। तो इसमें ऑप्शन डी हम सेलेक्ट करेंगे, शिव जी से संबंधित है। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कभी घर परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जाए और वो ठीक होने पे नहीं आ रहा हो, डॉक्टर दवाइयाँ कोई सही नहीं कर पा रहा है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हों, ऐसी स्थिति में यदि बहुत सीरियस कंडीशन में किसी योग्य पंडित से अपने घर पे बुला के महामृत्युंजय मंत्र का जाप पाठ करवाते हैं ना पंडित जी से, या घवन जो होता है उसमें 1008 या ऐसी कुछ आहुति होती है 1100 की, वो पंडित जी जानते हैं, वो करवाया जाए तो वो व्यक्ति की चाहे मृत्यु क्यों ना आए वो टल जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल वो इसलिए हैं, काल मीन्स समय, महाकाल जो काल को भी बदल दें, मृत्यु को भी टाल दें, है ना। तो अगर वो व्यक्ति अच्छा है, उसकी भक्ति सच्ची है, उसके अपनों की, और ये जाप हो जाए तो अकाल मृत्यु टाल देते हैं महादेव। आयु जो है सभी की लंबी होती है, पर अधिकतर लोग जो पहले चले जाते हैं ना किसी कारण, कोई खुद को मार देता है, कोई किसी को मार देता है, इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो अकाल मृत्यु होती है, तो उसको महादेव टाल देते हैं। तो अगर किसी की आयु लंबी है और बीमारी से वो जा रहा है, तो अगर ये यज्ञ हवन जब किया जाए
तो उसकी जो है मृत्यु टल जाती है। तो विश्वास के साथ कोई भी हो आपका जानने वाला, मैं नहीं कह रहा आपके साथ ऐसा कभी हो, फिर भी नॉलेज में होना चाहिए। अभी ऐसा हो तो आप ये करवाइएगा और विश्वास के साथ, और देख लीजिएगा सब अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ा होता है विश्वास। मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर की मूर्तियाँ, लेकिन हमारा विश्वास है वो भगवान है, इसलिए भगवान है। तो कहते हैं ना, मानो तो पत्थर भी भगवान, ना मानो तो भगवान भी पत्थर। तो सब मानने ना मानने की बात है। विश्वास इसलिए कहते हैं विश्वास करो। विश्वास वो है जिसमें विश्व की आस निवास करती है, इसलिए कहते हैं अपने ऊपर भी आप विश्वास करिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये नहीं मैं कर पाऊँगा क्या, मैं खेल पाऊँगा क्या, मैं जीत पाऊँगा क्या, या जीत पाऊँगी क्या, ऐसा नहीं है। मैं जीत जाऊँगी। जो दूसरे कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। सबके पास 24 घंटे हैं, वही हाथ पैर है ना, वही दिमाग, वही बस। ये किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं, है ना। तो सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करता है, बस वो चीज़ को अलग तरीके से करता है। हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए हर कोई सफल नहीं हो पाता। तो जिनको सफल बनना है वो मंजिल ना बदलें, मार्ग बदल के देखें। कई बार मार्ग गलत होता है, मार्ग बदलें, मंजिल ना बदलें कि नहीं सफलता मिली तो मार्ग ही, मंजिल ही बदल दी ना। तो ये चीज़ है, ये मोटिवेशनल चीज़ है। ये आप पढ़ा करिए, सुना करिए। मैं मोटिवेशनल के वो भी डालता हूँ, KBC वाले में, वो सुना करिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मेरे वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आप वैसे ही मोटिवेट रहेंगे। डिमोटिवेट होके कुछ होना भी नहीं है। देखिए, जो अच्छा होना है वो भी अच्छा नहीं होगा, जो ख़राब होना है वो तो हो ही गया, है ना। तो इसलिए मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, मैं यही कहता हूँ वीडियो क्लास में। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। बहुत हो गई ज्ञान की बातें। दूसरा है, सबसे तेज़ हवाएं किस ग्रह पर चलती हैं? A नेपच्यून, B यूरेनस, C मंगल या D शनि। तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह का ऑप्शन होता तो उन पे तो तूफान चलते हैं बृहस्पति ग्रह पर, बहुत भयंकर वाले। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन A होगा, नेपच्यून। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में आपको। ये हवाएं जो है ना, ऐसे पैटर्न में चलती हैं जो इसके रोटेशन के विपरीत है। मतलब ग्रह घूम रहा है क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, ग्रह घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, मीन्स उल्टी। और 1600 मील प्रति घंटा, 1600 माइल्स, 1600 माइल्स पर आवर, इतनी स्पीड है। और जो कॉमर्शियल वो होते हैं ना, कॉमर्शियल प्लेन्स, वाणिज्यिक विमान जिनको बोलेंगे, उसकी तुलना में 2 से 3 गुना तेज़ होती हैं। और इतने विशाल ये घूमते हुए तूफान आते हैं जो पूरी पृथ्वी को निगल सकते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ना, उसको निगल सकते हैं। ये सोचिए, इतने भयंकर तूफान होते हैं ये। तो ये इससे जुड़ी हुई बात है, कहीं आए तो इस जो है इसको याद रखिएगा। ये आप मान लीजिए एवब 1000 ही होती है, जो इसकी स्पीड होती है ना, एवब 1000 टू 1600। इसके 20 में होगी, कोई फिक्स नहीं है कि 1600 ही होगी, 1100 भी हो सकती है, 1000 भी, है ना। तूफान हमेशा एक स्पीड का थोड़ा आता है, मतलब इसके बीच में ही होती है। और ये सूर्य से 8वां और सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। सूर्य देव से 8वां और सबसे दूर नेपच्यून, यूरेनस जो है ये दूर आते हैं। अब तो ये जो है एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत से लोग जोड़ने लगे हैं, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो एक की कुंडली में 80 साल ऐसे आता है। इतना तो आजकल कहाँ जीवन होता है हर किसी का, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। क्योंकि इनकी दशा आती हैं 80-80 साल, ऐसे 100-100 साल, 60-60 साल नेपच्यून यूरेनस की। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, नाम सुना होगा आपने, कुंडली में भी कहीं कहीं अब लिखा हुआ आने लगा है। तीसरा है, प्रसिद्ध नाटक माधवी के लेखक इनमें से कौन है? A भीष्म साहनी, B जयशंकर प्रसाद, C निर्मल वर्मा या D जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन A को, भीष्म साहनी। हिंदी में लिखा है, एक भारतीय नाटक है, 3 अंकों का ये नाटक है, जो महाभारत के राजा ययाति की बेटी माधवी की प्राचीन कथा को बताता है। ये पूरा याद करिएगा एक लाइन में, किससे जुड़ा हुआ है। कहीं पर ये प्रश्न आए, ज़रूरी नहीं है ऐसे सिंपल प्रश्न आएगा। ये लिखा हुआ आ सकता है कि भीष्म कहानी का लिखा हुआ नाटक माधवी जो है वो महाभारत के किस राजा से जुड़ा हुआ है, तो राजा ययाति। यह महाभारत के राजा ययाति की बेटी का नाम क्या है जिसको भीष्म साहनी ने लिखा है, तो उनका नाम है माधवी। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है ना।
यह भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ नाटक जो कि राजा ययाति की बेटी माधवी से जुड़ा हुआ है, किस ग्रंथ का है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवत महापुराण, है ना। तो उसमें आप महाभारत को चुनेंगे। तो इस तरीके से याद करिएगा, कोई कहीं से भी पूछ ले आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन तैयारी ऐसी हो कि ऑप्शन की आपको जो है आंसर ना, आवश्यकता ना पड़े ऑप्शंस की। कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, क्वालिटी स्टडी करें। ये लोक भारती प्रकाशन ने जो है इसको पब्लिश किया था, राजकमल प्रकाशन, 1982 का है, 1982। और भीष्म साहनी का कहते हैं पहला जो नाटक है वो उसका नाम हानूस था, 1977 में आया था, 1977, हानूश। और इस जो ये नाटक है जिसकी बात हो रही है प्रश्न में, तो इसमें जो है नारी जीवन की विसंगतियों को उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया है। यह नाटक जो है पुरुषार्थ और मान्यताओं के खोखलेपन पर एक करारा तमाचा है। और नाटक का कथानक जो है वो सामंती समाज को प्रस्तुत करने में करता है। चौथा प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मेघालय या डी कर्नाटक। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी कर्नाटक को। कर्नाटक में एक शहर है बीदर, उसी से नाम है इसका बीदर किला। तो चाहे बीदर किला याद कर लें, चाहे बीदर शहर याद कर लें, ठीक है, कर्नाटक में है। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा यूनेस्को, मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है, जो पुरानी ऐतिहासिक स्मारकें हैं उनको धरोहर में शामिल करता है। तो 2014 में उसने इसको भी शामिल किया है, लेकिन अस्थाई, टेम्परेरी में, परमानेंट नहीं। कुछ हैं परमानेंट जो पक्की मोहर लग गई कि हाँ ये ऐतिहासिक स्थल बन गए, धरोहर स्थल बन गए, विश्व धरोहर स्थल ये बन गए, वो परमानेंट हो गए, यानी कि स्थाई। ये है अस्थाई, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट, ठीक है। इस किले को जो है मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने 1657 में जीता था, 1657। इस किले का निर्माण बहमनी वंश के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 14वीं और 15वीं शताब्दी में, 1426 से 32 के बीच ये बना था। लगभग मान लीजिए 7 साल हो गए, 1426 टू 1432। यह किला जो है 14वीं 15वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य की राजधानी था, बना था 14वीं शताब्दी में। इसमें 30 से ज़्यादा स्मारक हैं, बहमनी शासकों के 12 मकबरे हैं। इस किले के अंदर एक मस्जिद है, एक गार्डन है और मेहराब है। किले में प्रवेश करने के लिए, एंट्री के लिए जो 7 दरवाजे हैं, 4 दीवारी जो है वो 3 मील लंबी है और उसमें जो है 37 तोपें लगी हुई हैं, 37, ठीक है। ये सब इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ लें। 5वां अंतिम प्रश्न है, इनमें से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं ए किशोर कुमार, बी आर डी बर्मन, सी ए आर रहमान या डी जगजीत सिंह। तो आर डी बर्मन है राहुल देव बर्मन, ए आर रहमान अल्लाह रखा रहमान। ये पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने हैं। लोग सोचते हैं ना ये मुस्लिम बने, पहले ये हिंदू थे, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है अपना। बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम है। और इनका शायद जो है पत्नी भी छोड़ के चली गई है शायद, या डाइवोर्स हो गया है, जो है डाइवोर्स की बातें चली है, आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में जो है पढ़ा सुना भी होगा। तो ये होगा ऑप्शन बी, इजी है, शायद ही है किसी को ना मालूम हो, आर डी बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन। ये पंचम नाम इन्हें कैसे मिला, ये मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, आंसर तो आपको कोई भी बता देगा। ये इनको नाम मिला कैसे? अशोक कुमार आपको याद होगा, एक्टर हमारे रहे हैं बॉलीवुड में बहुत अच्छे, उन्होंने ये नाम दिया था। क्यों दिया था? ये जब कोई धुन गुनगुनाते थे ना, उस समय पा शब्द का इस्तेमाल करते थे। सरगम होती है ना, सा रे गा मा पा, उसमें पा जो है 5वें नंबर पे आता था। 5 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम बोलते हैं ना। तो पा से पंचम 5वें नंबर पे आया, इसलिए इन्होंने इनको पंचम कहा। बड़े को सम्मान से कहते हैं दा, कोई जैसे कहता है ना, कोई लेडी होती है इसलिए उनको बा,
माँ ऐसे, पिता को पा, अभिषेक बच्चन अमिताभ जी को बोलते हैं ना पा, तो मूवी भी आई थी, तो उस पा से जो है ये नाम हो गया पंचम। तो ये दिया था अशोक कुमार ने इनको, फिर ये जो है पंचम दा कहलाए। और 1960 से 90 के जो समय था, जो दशक था, टाइम पीरियड था, उसमें जो है इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में संगीत दिया था। शायद ये किसी ने ना सुना हो या किसी को ना पसंद हो, इन्हें बॉलीवुड संगीत का बादशाह भी माना जाता है। और डिफरेंट कैसे हुआ इनका, इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसको पश्चिमी संगीत के साथ मिलाकर एक अनोखी शैली विकसित की थी। आशा भोसले नाम सुना होगा आपने, लता मंगेशकर जो हैं उनकी बहन। तो लता मंगेशकर की बहन जो है आशा भोसले, वो इनकी पत्नी थी, मतलब ये उनके पति हैं, इनकी पत्नी है आशा भोसले और भाभी हैं इनकी लता मंगेशकर। इनके साथ मिलकर जो इन्होंने 300 से ज़्यादा गाने बनाए और इन्हें जो है 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, 83, 84 और 95 में। 1983 में सनम तेरी कसम, 1984 में मासूम और 1995 में 1942 आ लव स्टोरी। ये मूवी का नाम है पूरा, 1942 आ लव स्टोरी। In 1983 for Sanam Teri Kasam, 1984 for Masoom and 1995 for 1942 A Love Story। 83 में सनम तेरी कसम, 84 में मासूम और 95 में आ लव स्टोरी 1942। ठीक है, तो ये पूरा जो है आप याद कर लीजिएगा एक उसमें पैराग्राफ में। एक बार जो है सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं, क्योंकि सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते, तो अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए। पहले का हो गया ऑप्शन डी शिवजी, दूसरे वाले का ए नेपच्यून, तीसरे वाले का ए भीष्म साहनी, चौथे वाले का डी कर्नाटक, पांचवें वाले का बी राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने सही बताए होंगे आपको तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो सबमिट पर टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। टाइमिंग इसमें 12 बजे तक लिखी है, पहले की है, अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं करी है। पहले 7 से 12 तक चलता था, अब जो है ये 6 से 12 तक चलता है रात्रि में, पहले दोपहर में 12 तक था। और उसके बाद जो है लकी ड्रॉ होगा और फिर चुने जाएंगे आप लाखों करोड़ों में जिन्होंने भी भाग लिया उनमें से लकीली जिनका भी नाम आ जाएगा लकी ड्रॉ सिस्टम में, क्योंकि लकी ड्रॉ का मतलब ही है लक का ड्रॉ, है ना। तो जो भी सिलेक्ट हो जाएं, तो ये थी बात इसको इसकी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आप चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। बाकी जनरल नॉलेज की जो है अपनी तैयारी करते रहें और जितने क्विज हैं सभी खेलें अलग अलग समय पर अपने सभी नंबर से, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। क्या पता किस क्विज में आपका लक साथ दे जाए, है ना। ज़रूरी नहीं है इसी क्विज में आपका जीतना हो सकता है और किसी क्विज में जीतना लिखा हो आपका, आप वो खेल ही ना रहे हो। तो जितने क्विज हैं सब खेला करिए और मेन अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करिए। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, किसी ना किसी क्विज में आपकी काम आएगा, क्योंकि हर क्विज के वीडियो कोई नहीं बना सकता है, लेकिन आपके पास ज्ञान होगा तो आप अपनी मेहनत से खेल सकते हैं। बाकी KBC हो गया, ऑफलाइन क्विज हो गए, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम हो गए, और जो पर्सनल इंटरव्यू होते हैं GK के ऑफलाइन ऑनलाइन, वहाँ पर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, केवल आपका ज्ञान आपकी हेल्प कर सकता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपकी मेहनत, आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ मैं जिससे जीत सकें। बाकी आंसर तो आपको कोई भी बता देता है, उससे कोई बेनिफिट है भी नहीं। किसी ने 3 मिनट में आंसर बताए, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट के वीडियो में आपने जो है उसको 20 से 30 सेकंड में आंसर दे दिए, तो ऐसे कोई नहीं जीतता है। जो क्विज खिलाने वाले हैं, दैनिक भास्कर वाले हो गए चाहे कोई, उन्हें भी पता है कि 5 प्रश्न 4 ऑप्शंस, कैसे कोई 20 से 30 सेकंड में आंसर दे देगा। इंसान है, मशीन तो है नहीं, है ना। तो उन्हें भी पता है, इसलिए वो लोग नहीं जीत पाते हैं। और कभी गलती से कोई जीत भी गया 2000, 3000, 5000, 10,000, तो इनसे जीवन थोड़ा कट जाएगा, है ना। लेकिन ज्ञान होगा, मेहनत से करेंगे, सरकारी नौकरी लग गई तो पूरा आपका लाइफ सेटल हो गई, अपनों की भी आप कर पाएंगे। तो इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाइए और बाकी क्विज को जो है समय दे के खेलिए। मान लीजिए किसी ने बताया इसका A, इसका B, इसका CD, आपको पता है, आपने फटफट आंसर लगाए और सबमिट कर दिया। जैसे कुछ भी आप बुक पढ़ते हैं या कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें आप समय देते हैं ना, ऐसे 5 से 10 मिनट होम स्क्रीन पर रुकिए, है ना। उसके बाद आराम से 5-10 मिनट हो जाए तब अपने आंसर लॉक करिए, भले ही आपको मालूम है फिर भी, नहीं मालूम है तब भी। तो इससे जो है सही रहता है प्रोसीजर खेलने का।
ठीक है। और बाकी जीके की देखिए आपको तैयारी तो करनी है, क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में ज्ञान पाता है और ज्ञानी जो है हर जगह सम्मान पाता है, तो वो ज्ञानी ही आपको बनना है। ठीक है, ज्ञानी बन जाएंगे तो राजा तो रानी तो बन ही जाएंगे। तो अपनी ये बस तैयारी करते रहें और खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।